पैजेंट कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि सीनियर्स लोग के लिए ये पैजेंट है और बहुत ही यूनिक लगा मुझे ये पैजेंट। अगर थोड़ा सा शेयर करें इसके बारे में। यस, ये पेजेंट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि जहाँ सारे कंटेस्टेंट सीनियर सिटीज़न है 55 ईयर्स एंड अबाव। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे यहाँ कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो 70 ईयर्स के भी हैं, और देयर आर सम ऑनररी हु आर 75 एंड 78। सो इट्स लवली कि रेखा जी ने पीछे बंद ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी एस्पायर नहीं किया था कुछ करने का, और एक वक्त आता था जहाँ ज़िंदगी ठहर जाती है। तो इस मुकाम पर आकर अपने आप को वापस से लोगों के सामने खड़ा करना और कुछ करने की दिखाने की इच्छा बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और मैं सारे कंटेस्टेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जर्नी हमारे साथ तय की है और उससे कुछ फ़ायदा उठा रहा है, उनकी ज़िंदगी में एक अलग ठहराव को शुरुआत हो। सर, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। पहली बार तो कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का कोई पैजेंट भी होना चाहिए? दूसरी चीज़, क्या क्या रिसर्च करना पड़ा, कैसे आपने इन जो आज यहाँ पर जो खुद को एक्सप्लोर करने वाली है उनको चुना, या फिर रिसर्च करके? वेल, मैं इसका क्रेडिट रेखा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि जब वो मेरे से पहली बार मिली और उन्होंने मुझे बोला कि सीनियर सिटीज़न का पेजेंट करना है, तो मैं श्योर नहीं था कि क्या पता किस तरह से कंटेस्टेंट्स होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होगा। पर जब मैं सिटी लेवल के ऑडिशंस पे गया और जब मैंने सारे कंटेस्टेंट्स को देखा और उनका जोश और उल्लास देखा, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड गिव माई इनपुट्स टू देम। और हमने बहुत अलग तरीके से मेहनत की है इन लोगों पर, क्योंकि ये सारे सीनियर सिटीजन हैं, ना हम उनको डांट सकते हैं ना चिल्ला सकते हैं, पर येस दे वर वेरी एंथुसियास्टिक। एंड आई मस्ट से इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है, कोई स्कूल प्रिंसिपल रह चुका है, कोई पुलिस बैकग्राउंड में रह चुका है, कोई बैंकिंग सेक्टर में रह चुका है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा कहूँगा कि मैं 40 एक्सपीरियंस लेडीज़ के साथ मैंने काम किया है, जो मेरे लिए भी लाइफ में बहुत ही अनोखी चीज़ है। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। एंड आज का दिन इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज अ जज, बिकॉज आई सॉ ऑल द कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज एंड हैट्स ऑफ टू शाकिर सर कि उन्होंने इतना अच्छे तरह से ग्रूम किया कि आई वाज थिंकिंग दैट दीज आर इवन बेटर देन मिस इंडिया गर्ल्स. So the contestants are looking confident, amazing, and I'm very excited. It's going to be a difficult contest, so I wish them all the best and may the best one win. क्या क्या चीज़ें देखती है एक विनर में आप? एक विनर में तो आज का दिन इज़ द मेन डे. They will be confident, they will be expressing themselves 100%. So I'm looking for that extra in the woman. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है, और मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारी औरतें जिनका बचपन माँ बाप को सुनो, फिर हस्बैंड को सुनो, बच्चों को, तो अपनी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता. तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि चीज़ें चेंज हो रही है सोसाइटी में फॉर द गुड. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है. एंड आई थिंक द विमेन आर गोइंग टू जस्ट रॉक इट. आज जो यहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने वाली है, जो पार्टिसिपेट कर रही है, उनके लिए क्या मैसेज होगा, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट. देरी सही, बट कहीं तो शुरुआत की, तो दे शुड जस्ट डू व्हाटएवर मेक्स देम हैप्पी. And of your upcoming project you'd like to share with us? I think that should always be behind the curtains. Yeah. Thank you. Thank you so much. एक यंग लड़कियाँ ही आती है, और हम सीनियर जिनको हमें मौका ही नहीं मिला ये सब चीज़ों का. हम लोग बहुत कंजर्वेटिव ज़माने में बड़े हुए हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ में बड़े हुए हैं. मुझे भी बहुत शौक था ये सब करने का, बट फैमिली बोलती है नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती. सो नाउ एट दिस एज मैं चाहती हूँ कि सीनियर को ये जो उनकी विशेष है जो रह गई है, रिलेटेड टू ग्लैमर, रिलेटेड टू फैशन, अभी वो सब कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बट एक जो ये स्टेज चाहिए था
वो स्टेज में उन्हें देने जा रही हूँ जो उनकी सबकी विश में कंप्लीट करने जा रही हूँ। और इंडिया में मैं एक नया ये स्टार्ट कर रही हूँ, सीनियर फैशन पेजेंट, जो एक इंडिया में पहली बार होने जा रहा है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे इसमें सपोर्ट करें और आपका साथ सहकार मिले। मैम यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है उनको कैसे रिसर्च किया आपने, अगर उस बारे में भी कुछ बताया हमें कि क्या क्या प्रोसेस था उसमें? नहीं, हमने सबसे पहले फैमिली से ही स्टार्ट किया। सबको मैंने मेरे आइडियाज़ किए, तो बहुत सारा मुझे नेगेटिव अप्रोच मिला कि नहीं, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, कोई सीनियर फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो यही कहेगी कि अब इस ज़माने में ये क्या हम करेंगे, इस उम्र में हम नहीं कर पाएंगे। बट फिर मैंने सोशल मीडिया में फेसबुक से, इंस्टा से इनका प्रचार किया, तो धीरे धीरे मुझे उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। एंड देन पूरे ओवरऑल इंडिया में मैंने इनका प्रचार किया और ओवरऑल इंडिया से मेरे पास काफ़ी सारे पार्टिसिपेट आए, काफ़ी सारे इंटरेस्टेड थे। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑडिशन लिया। फर्स्ट मैंने महाराष्ट्र में लिया, उसके बाद में मैंने गुजरात में लिया, उसके बाद में मैंने दिल्ली, NCR, यूपी सबका साथ में किया और काफ़ी सारा ऑनलाइन ऑडिशन भी किया। उसमें से हमने 40 फाइनलिस्ट मुझे मिले हैं आफ्टर ऑल, एंड दे ऑल आर टैलेंटेड। आप अभी सब लोग देख ही पाओगे कि मेरे सीनियर क्या है और सीनियर क्या कर सकते हैं। सो उम्र की कोई सीमा नहीं होती, बस उनको एक मौका चाहिए, जो मैं मौका देने जा रही हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पैजेंट के बारे में और थोड़ा सा? तो मैं इनसे जुड़ा जब उन्होंने मेरे को पहले बोला था कि ये कॉन्सेप्ट है। मैं पहले भी मिसेस इंडिया और सब में जूरी मेंबर और जज रह चुका हूँ, पर जैसे उनके ख्याल है वैसे मेरे ख्याल थे कि मौका दीजिए ये सब चीज़ों में और उनका सपोर्ट कीजिए। बस मेरा ये बहुत ही कहना ज़रूरी है कि काफ़ी सारे मीडियाज़, न्यूज़ चैनल, मैंने काफ़ी सारों को अप्रोच किया, बट वो लोग इसमें पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सीनियर पेजेंट क्या देखने जाना उसमें। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुँचाओ कि सीनियर है उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते। आप आज देखोगे कि सीनियर क्या कर सकते हैं और प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। हर कॉरपोरेट, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हमें भी ज़रूरत है ये इन सब चीज़ों की। मीडिया को मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें वायरल कीजिए, हमारे सीनियर पेजेंट को और हमारे सीनियर को। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी डर के नहीं आ रहे, तो शायद वो लोग भी अभी बाहर आएंगे और अपनी 2-4 दिन अपनी ज़िंदगी जिएंगे, तो उनमें एक पॉजिटिव वाइब्स भी आएगा और ये पॉजिटिव वाइब्स उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो वो एक अपने आप में खुश रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने सीनियर को सपोर्ट करिए और उनको मोटिवेट करिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप क्या सोचती है इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगी मैम इवेंट के बारे में? सबसे पहले मैं बहुत अपने आप को मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि पीच इवेंट ये एक सीनियर पैजेंट करने जा रहा है और यस, जैसा कि आपने कहा ये पहली बार हो रहा है, तो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म ये सीनियर्स को मिल रहा है जो रेखा देसाई ने शुरू किया है, ये जो एक शो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं पहले राउंड में भी थी और अभी फिनाले है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और देखना चाह रही हूँ। कुछ लेडीज़ बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और आज मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन जीतने वाला है। मेरे लिए तो ये सारे ही नंबर 1 है, सारे ही जीत गए हैं, बिकॉज़ इस उम्र में आकर एक ये इतना बड़ा स्टेप लेना कि मैं सबके सामने, कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोगों ने मे बी शादी से पहले कुछ किया होगा और अब जाकर वो इस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, तो आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ एंड कुडोस टू देम। तो मेरे लिए तो ये सब विनर्स हैं, बट इट टेक्स अ लॉट टू रियली गैदर करेज एंड कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट योरसेल्फ, बिकॉज नॉर्मली हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ये जजमेंटल एटीट्यूड होता है कि शादीशुदा औरत या डिवोर्सी है या